हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री संसार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। जब भी हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास आता है कोई भी लैटिस जैसे कि हमने वीडियोस की स्टार्टिंग में जो वीडियोस आई थी उसमें हमने देखा था कि जब हम कोई लैटिस बनाते हैं या क्रिस्टल लैटिस तो वो ऐसे 3D की शेप में बनाते हैं, है ना। तो इसकी जब हमने डेंसिटी निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इसे 3D में विजुअलाइज कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम उसे सिंपल फॉर्मूले से ही डिराइव करेंगे। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डेंसिटी बिकम्स इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी देखा है। ठीक है, तो हम आगे इसी से ही डिराइव करेंगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आता है। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी कि आपने कैसे उसे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक मतलब कि 3D के फॉर्म में। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी बिकम्स इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर बस हमने इतना सा चेंज करना है कि यहाँ पर हमने लेना है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इनटू मास ऑफ वन लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इनटू क्या आ गया मास डिवाइडेड बाय में वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम जब भी जनरल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है Na, वो कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल होगा? मोलर मास के, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल M से। ठीक है, ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हमने 1 में निकालना हो तो कितना आएगा, इसे हम Na भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 में कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय में Na। अब इसी वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे, डेंसिटी इंटू m डिवाइडेड बाय में Na इंटू वॉल्यूम बिकम्स इक्वल्स टू डेंसिटी। यही है हमारा फॉर्मूला डेंसिटी। बस इतना ही देखना था हमने। अब मैं इसे थोड़ा क्लियर लिखती हूँ कि हमारे पास जो एंड में फॉर्मूला आया है डेंसिटी का वो क्या है। अब देखिए, ये फॉर्मूला मुझे डेरिवेशन तो याद नहीं थी, मैंने 1 सेकंड में कैसे लिख दिया, है ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप यहां लिखिए ट्रिक, जिससे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ज म न आ। बहुत स्टूपिड सी ट्रिक है, ठीक है, बट समझने के लिए इजी है। ज से हो गया Z आएगा। ठीक है, म से हो गया मास, N से हो गया Na एवोगैड्रो नंबर, आ से हो गया A का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो आ गया फॉर्मूला। ठीक है, शायद जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी वहां पर मैंने वॉल्यूम लिखा था ना, सिंपल A की क्यूब लिखा था। तो आप समझने के लिए यहाँ पर समझिए कि जो वॉल्यूम होता है क्यूब का वो उसकी साइड की क्यूब के इक्वल होता है। मान लीजिए मैंने इस साइड को A ले लिया, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसका वॉल्यूम क्या है, A क्यूब। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर A क्यूब लिखा है। आपको जनरली क्वेश्चंस में A ही लिखा मिलेगा। ठीक है, स्मॉल a से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सेल लेंथ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो वैसे तो वॉल्यूम, एक बात और, आपको वॉल्यूम भी गिवन हो सकता है और A की वैल्यू भी गिवन हो सकती है। अगर आपको अकेली A की वैल्यू गिवन है तो आप उसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। डेंसिटी जब ना याद रखिए, आपको फॉर्मूला इजिली याद रहेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर CSIR नेट में काफी क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं, जिसमें आपको A दिया होता है, एवोगैड्रो नंबर हमें पता ही है, और मास जैसे कि देखिए आपको कोई लैटिस दे दिया NaCl का। ठीक है, तो इसका मास आप इजीली निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास।
और Z की वैल्यू तो हमें पता ही होती है ना, जब हम आयोनिक क्रिस्टल्स पढ़ेंगे जिसमें हम Z की वैल्यूज निकालना सीखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि NaCl के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पता निकाल लिया कि मास निकाल लेंगे, ए भी आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, और वहां से हम डेंसिटी इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर Z की वैल्यू जो होगी 4 होगी NaCl के केस में। ये आपको ज्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये Z की वैल्यू कैसे आई है। जब हम इसके आयोनिक क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये Z की वैल्यू कैसे आती है। ठीक है, जैसे कि NaCl के लिए होता है 4 और सीजियम क्लोराइड के लिए होता है 1। ठीक है, वैसे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ी खिचड़ी सी पक गई है, बट बस आप ये याद रखिए, जमना Z इंटू M डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ए क्यूब क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम। तो आज के लिए इतना ही, ये हमने कवर कर लिया डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है गाइज, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू गाइज।